हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर है 5.5 घंटे का। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो इसका आंसर है अमेजन। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी की है। अगला प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो कहलाती है खरीफ। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें कहलाती है खरीफ। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये चली थी 1925 ईस्वी। डेक्कन क्वीन। भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी सन 1925 ईस्वी में, जिसका कि नाम था डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो इसका आंसर है गोमतेश्वर। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर जैन संत की विशाल प्रतिमा है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर है पीर पंजाब सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाब सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है कुमार गुप्त ने। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? पिन कोड प्रणाली। तो इसका शुभारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर है सुपीरियर झील। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और ये हुआ था सन 1191 में। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका आंसर है पुरी, ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न,
स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका आंसर है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न, महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी बेगम ने। अगला प्रश्न, योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध कुश्ती खेल से है। अगला प्रश्न, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ये इसका आंसर है ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। अगला प्रश्न, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये लगता है 12 वर्ष बाद। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। उनमें 12 वर्ष का अंतर होता है। अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो इसका आंसर है न्यूमूर द्वीप। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वह न्यूमूर द्वीप पर है। अगला प्रश्न, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है नेक चंद। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनवाया था नेक चंद ने। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। दोस्तों, अगर आपको पता होगी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर है भू राजस्व व्यवस्था। टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। अगला प्रश्न, कुका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था गुरु राम सिंह। कुका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था?
तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला बढ़ता है? तो इसका आंसर है 4 स्थानों पर। वो 4 स्थान है हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन और नासिक। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला बढ़ता है, हरिद्वार, गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन शिप्रा एक नदी है, और नासिक गोदावरी नदी। तो यहाँ पे हर 12 सालों के अंतराल के बाद चारों जगह पर कुंभ का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 63,974 किमी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 63,974 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो इसका आंसर है जोनास साल्क। पोलियो का टीका खोजा था जोनास साल्क ने। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है 29.2%। पृथ्वी तल पर 29.2% महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हर्षवर्धन। कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो इसका आंसर है अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। अगला प्रश्न, सिकंदर किसका शिष्य था? तो इसका आंसर है अरस्तु का। सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो इसका आंसर है 9। भारत में 9 पिन कोड जोन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।